सन 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 6 कमिश्नरी आती हैं, जिनमें हमारी 123 विधानसभा सीट होती हैं। उनमें से हम लोग लगभग 100 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी जनता ने। अब की बार ये लग रहा था किसान आंदोलन को देखते हुए शायद ये उल्टा ना हो जाए। कल ही कुछ लोगों से बात हो रही जो किसान बिल के हित में थे, उनको थोड़ा शौक लगा है कि यार ऐसे निर्णय नहीं वापस लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उनमें हो सकता है वो किसान ना हो, वो व्यापारी हों या और जगह उसके हों, उन लोगों ने ये वाली बोली है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें मरहम तो लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ संदीप सैनी और आप देख रहे हैं यूपी तक। कृषि बिल वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुजफ्फरनगर क्या पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। जहाँ किसान एक तरफ जश्न मना रहे हैं तो वहीं लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में हैं। यहाँ के कुछ प्रबुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि कृषि बिल वापस होने के बाद अब इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा। ये लोग, जिनमें कुछ व्यापारी हैं, कुछ समाज सेविक हैं, ये लोग हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे आखिर क्या 2022 के चुनाव में अब इस चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? मैं अश्विनी खंडेलवाल, निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मैं जानना चाहूँगा, कृषि बिल वापस हो गए हैं जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये वापस लिए हैं जी, और जी, उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। जी, किसी तरीके से मैं शायद किसानों को समझा नहीं पाए जी। हैं। क्या लगता है अब 2022 के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये कृषि बिल जो वापस हुए हैं, ये इस देश में वास्तव में लोकतंत्र की जीत हुई है। क्योंकि सरकार जो है वो लोक का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतंत्र में सरकार राज्य नहीं करती, जी जी, लोक का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर लोग, विशेषतः किसान जिनके लिए ये बिल बनाए गए थे, वो अगर उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी आवाज़ को सुनते हुए जब इस बिल को वापस लिया है तो ये एक बहुत ही उम्दा निर्णय है और मैं समझता हूँ कि किसान के हित में है, देश के हित में है। मैं कह रहा हूँ 2022 के चुनाव में अब आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इसका फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री क्योंकि खुद इसमें आगे आए हैं और आगे भी अन्य राजनेता इसमें आगे आएंगे, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। जो किसान लगभग एक सरकार के विरुद्ध जा रहा था या उसके अंदर जो एक बेचैनी थी, कहीं ना कहीं ये जो बिल वापसी हुई है वो उस पर मरहम का काम करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल। आने वाले चुनाव में बीजेपी ने ये अपना सिद्ध करके दिखा दिया कि हम अन्नदाता की साथ हैं। हमारे बराबर में ही हमारे बड़े भाई राकेश टिकैत जी 1 मिनट की दूरी पर रहते हैं। समय समय पे उनसे भी बात होती रहती है मेरी। और किसान के दिल को जीत के जो बीजेपी ने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में बहुत मजबूत पकड़ बनाई है अपनी। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से किसान के वोट के माध्यम से बीजेपी के पक्ष में जाएगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी और ये समझा कि भाई हम सरकार में ज़रूर हैं लेकिन गलती हमसे भी हो सकती है, तो उन्होंने उसी बात को स्वीकार करते हुए गलती भी मांगी और अन्नदाता की जीत करके जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है इस टाइम, सड़कों का, विकास का, सांप्रदायिकता सद्भाव का, लाइट का और असामाजिक तत्वों के भाग जाने का, वो मजबूत है। जनता को इसी चीज़ की ज़रूरत है और इसी चीज़ की ज़रूरत पूरे देश को भी है। कह रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उद्योगपति हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज़गी उद्योगपतियों के अंदर भी बीजेपी सरकार के प्रति देखने को मिल रही थी। और बिल अब वापस हुआ है, क्या फ़र्क इस चीज़ का पड़ने वाला है 2022 में, इनकी क्या सोच है, इनसे पता करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद मित्तल। जी जी जी। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जानना चाहूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहे थे कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार से। नहीं, सरकार से नाराज़गी इस बात की थी
अभी अश्वनी जी ने जो बात रखी है बिल्कुल सही कहा है। जहां लोकतंत्र नाराज हो जाता है वहां उस बात को सरकार को सुननी चाहिए। आपने देखा 14 महीने हो गए हैं, सारे भारत का किसान आज सड़कों पर है। इससे आम जनता को भी कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं सड़कें जाम हैं, कहीं रेल रोको आंदोलन हैं, कहीं भूख हड़तालें हैं, कहीं टोल पर जाम लगे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, सबको परेशानी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो कदम है ये सराहनीय कदम है। मेरा अपना सराहनीय कदम है, लेकिन मेरा पूछना सिर्फ ये है कि 2022 में किस ओर से आप इस चीज़ को देखते हैं, चुनाव में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जहाँ तक 2022 की बात है, मैं आपको थोड़ा 17 की तरफ ले जाता हूँ जी। सन 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 6 कमिश्नरी आती हैं, जिनमें हमारी 123 विधानसभा सीट होती हैं। उनमें से हम लोग लगभग 100 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी जनता ने। अब की बार ये लग रहा था किसान आंदोलन को देखते हुए शायद ये उल्टा ना हो जाए, कहीं इसमें 123 सीट में से भाजपा की 23 या 24 सीट ना रह जाएं, बाकी सीट दूसरे दल ले जाएं। और ये तब था जबकि हमने देखा है कि योगी जी का जो विकास कार्य है और नरेंद्र मोदी जी का, अभी सत्यप्रकाश जी ने हमारे बताया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे वो सड़क छाप गुंडों से ले लो, चाहे वो कृषि उत्पाद की योजनाओं पर ले लो। सरकार की इतनी योजनाएं कृषि के बारे में आई, उनके कृषि बिल भी माफ़ करे हैं, उनके खातों में भी अकाउंट जा रहे हैं, मजदूरों को मनरेगा की तनख्वाह भी दी जा रही है, व्यापारियों को जीएसटी लागू करके 31 फार्म 38 फार्म इतने फार्म से मुक्ति मिली है। सारे भारत के अंदर कहीं भी सामान ले जा ला सकते हैं। लेकिन आज ये कहानी एकदम बदल दी है। आज प्रधानमंत्री द्वारा इस बिल को वापस लेने से मुझे दिखता है ये 123 में से फिर हम पहला इतिहास दोहराने जा रहे हैं। इतना नहीं दोहराएंगे तो हम 10-20 सीट ही खोएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खोएंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 27 ज़िले जो हैं, एटा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, गाज़ियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये जितनी भी बेल्ट है हमारी शाहजहांपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ किसी की एक सीट भी नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आपने मुजफ्फरनगर में जैसे 6 सीटें थी तो 6 की 6 सीटें भाजपा की थी। अब के सबकी ज़बान पे एक बात आ गई थी कि शायद एक सीट नगर की आ सकती है, उस पर भी वर्ड था आ सकती है। लेकिन अब की बार फिर हम 6 की 6 सीट लेकर दिखाएंगे जनता को, क्योंकि ये चीज़ जो है एक किसान की आवाज़ बनी है, किसान का दर्द समझा है। और मैं चाहता हूँ ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। और मोदी जी हमेशा ऊपर चढ़ के बात करते हैं, कभी घटिया सोच नहीं रखते। उनकी सोच जो है पार्टी के लिए एक दान साबित होगी, एक अमृत साबित होगी। महिला भी हमारे साथ हैं, समाज सेविक हैं। महिलाएं, अगर बात करें ग्रामीण महिला भी इनसे जुड़ी हुई होती होंगी, इनको पता होगा कि क्या चल रहा है। अभी तक हम देखते हैं कि किसान सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी महिलाओं की क्या सोच है इस बारे में, इनसे बात करेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीरज गौतम है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जिला सेवक हूँ। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप समाज सेविका हैं, ग्रामीण महिला आपके संपर्क में जरूर रहती होंगी। जी जी। क्या लगता है कि 3 कृषि बिल को लेकर के उनके अंदर कितना गुस्सा था, और अब ये वापस जो जिस तरीके से हुआ है, अब क्या असर पड़ेगा 2022? हाँ, इस बिल को लेके महिलाओं में बहुत आक्रोश था, उनको गुस्सा था। और इस बिल के वापस करने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, ये बहुत लाभदायक रहा। और इससे महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए भी जो पैसे दे रहे हैं, उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, और कृषि कार्य जो है बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इस बात को सब समझ रहे हैं। महिलाओं में बहुत अच्छा महसूस किया है, और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ऐतिहासिक निर्णय बहुत लाभदायक रहेगा। और सभी जनता, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं, उन सब वे एकजुट होकर, और बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। पंडित जी, आप भी हमारे बीच में हैं, आपको क्या लगता है? आपसे लोग बहुत मिलते होंगे, अब बिल वापस हो गया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? 2022 के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इस बिल को जो वापस लिया गया है, लोकतंत्र प्रजातंत्र अनादिकाल से था,
अवनादि काल तक दशरथ जी ने यही कहा था कि जो पंचई मत लागई का तो होई रजाए राम का टीका। आज जिस आंदोलन को किसान यूनियन चला रही है, उस किसान यूनियन आंदोलन ने भी हमेशा इस प्रकार से राष्ट्र हित के लिए कार्य किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर बालक को पढ़ने का, जीने का, रहने का, हर समाज के हर वर्ग को एक व्यवस्था व्यवस्थित की है और सड़कों का, बिजली का, पानी का, हर चीज़ की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में ऐसी स्थिति में जब 3 कानून वापस हुए हैं, जैसे बच्चा दूध के लिए रोता रहता है, लेकिन दूध के लिए रोते हुए बच्चे को जब माँ मनाने जाती है तो बच्चा रोना छोड़ देता है, माँ का थप्पड़ भी भूल जाता है। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान यूनियन में आकर के पूरे राष्ट्र किसान के लिए एक इस प्रकार से माँ बाप दोनों का काम किया है। उन्होंने स्वतः इस प्रकार से निर्णय लेते हुए भी, क्योंकि माँ बाप से भी गलती होती है, सारी प्रजा जो है एक प्रकार से पुत्र के समान होती है और पालनकर्ता जो होता है पिता के और माँ के समान होता है। तो हमारा यही विचार नहीं, राष्ट्र का ही विचार है कि हमारा किसान यूनियन और समाज के सभी लोग इस हित को जानते हुए राष्ट्र हित के लिए, बीजेपी के लिए ही कार्य करेंगे। यही कहेंगे कि मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए मुझे कि क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ने वाला है 2022 में? सब लोगों का मानना है कि हाँ फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि अभी समय भी है थोड़ा सा 2022 के चुनाव में। तो क्या लगता है आपको? मैं पहले तो अपना परिचय दे दूँ। मैं असद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी पर्यटन संस्था मुजफ्फरनगर से हूँ। देखिएगा कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और लोकतंत्र में बात सुनी जानी चाहिए, और बात सुनी गई, लेकिन वो इस बात को सुनने में 14 महीने लग गए। इन 14 महीने के अंदर बहुत से किसानों ने जान भी दी। बहुत सी जगह लखीमपुर खीरी हुआ या हरियाणा हुआ, वहाँ पर उनको दिक्कतें भी आई हैं, उनके साथ ज़्यादती भी हुई हैं। किसानों ने पूरी 12 महीने के अंदर बहुत सी ऋतुएं देखी हैं, जो पूरे 12 महीने में हमें वेस्टर्न यूपी वालों को सारी ऋतु देखने को मिल जाती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। उसमें वो आंदोलित रहे, लेकिन आंदोलन उन्होंने उस तर्ज पर किया जैसे 1947 से पहले बापू ने हमें सिखाया था कि शांति प्रिय आंदोलन, उस तरह से किसान आंदोलन अपना करते रहे। खैर, प्रधानमंत्री जी ने बात सुनी, लेकिन 12 मीटिंग में भी हुई, उनके साथ चलती रही, लेकिन उस लगभग 9 महीने से 10 महीने से अभी कोई वार्ता किसानों से नहीं हो रही थी। अचानक शायद प्रधानमंत्री ने बहुत सोचा कि अपने किसान हैं, अपने देश के किसान हैं, लोकतंत्र है, उन्होंने निर्णय लिया और क्षमा मांगी देश से, और बताया कि हाँ, मैं इन तीनों कृषि बिल को हम वापस लेंगे। जो पहला शीत जो शुरू होगा, सत्र शुरू होगा इसका लोकसभा का, उसके अंदर इसको हम वापस ले लिया जाएगा। वो प्रक्रिया तो पूरी होगी। मैं थोड़ा सा एक बताऊं, फ़र्क पड़ेगा, निश्चित फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ एमएसपी के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। किसानों पे फ़र्क जब पड़ेगा जब एमएसपी का उसको पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि किसानी को जो आता है उनके धान की फसल हो या पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। जब उनको पूरा इसका भी अगर निर्णय हो जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। एमएसपी की बात आपने कही है कि उसका भी कुछ ना कुछ समाधान निकले, लेकिन अगर वो समाधान नहीं निकल पाता, लेकिन ये 3 बिल वापस हुए हैं, तो क्या किसान जब भी नाराज रहेगा? किसान में थोड़ा सा, जैसे भी अश्विनी खंडेलवाल जी बोला है कि थोड़ा मरहम तो लगेगा, लेकिन मेरी कल ही कुछ लोगों से बात हो रही थी जो किसान बिल के हित में थे, उनको थोड़ा शौक लगा है कि यार ऐसे निर्णय नहीं वापस लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उनमें हो सकता है वो किसान ना हो, वो व्यापारी हों या और जगह उसके हों, उन लोगों ने ये वाली बोली है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें मरहम तो लगेगा, और मरहम लगने पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक रहा था वो फिलहाल अभी रुक जाएगा। अभी देखना पड़ेगा कि आगे आगे क्या होता है। ये मैं एक अल्फाज और कहूँगा कि बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, पर देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितना आए? क्या लगता है वेस्ट यूपी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वेस्टर्न यूपी में किसान बिल जो वापस हुआ है, कृषि बिल,
इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को निरंतर मिल रहा है कल से। और लोगों के अंदर जो एक पटाखे छुटाके मिठाई बांट के, राकेश टिकैत जी के घर पे कल पटाखे छूटे, मिठाई बटी, मुझे भी बुलाया उन लोगों ने, तो मैं शरीक नहीं हो पाया। निश्चित रूप से गवर्नमेंट के और काम और किसान बिल जो है, कृषि बिल जो है, इसको वापस लेना और प्रधानमंत्री जी का माफ़ी मांगना लोगों के दिल में छा गया है। लोग पहले से भी ज़्यादा वोट देंगे। बीजेपी पूरी सत्ता में पूरी ताकत के साथ इसलिए आएगी कि देश को विकास की ज़रूरत है और विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के निर्णय की जन जन तक, गांव-गांव तक सराहना हो रही है। कल मुझे सुक्रताल जाने का, ग्रामीण क्षेत्र में जाने का भी शुभ अवसर मिला था। वहाँ पे भी लोग बाग कुछ गंगा जी इसीलिए नहा रहे थे कि भाई अब तो मज़ा आ गया और बिल हमारा कृषि कानून जो हम चाहते थे उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है। पटाखे छूटे हैं, खुशियाँ मनाई हैं किसानों ने, लेकिन अब भी धरना जस के तस है। क्या लगता है कि धरना जब जू का तू है, बिल वापस हो गए, नहीं, धरना तो डेफिनेट उठ जाएगा, धरना उठेगा, लेकिन 100% जो मांग अब उठेगा। किसान कर रहे हैं, 3 कृषि बिल को अलग हटा दिया गया, वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो अब आने वाले अब जो मांग है उनकी केवल यही है कि हमारी फसल का उचित दाम हमें मिलना चाहिए, जिसे एमएसटी के रूप में किसान देख रहा है। उसके बाद दूसरी मांग किसानों की है, जो हमारे किसान भाई यहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कुछ ना कुछ धन मिलना चाहिए। ये 2 मांग मेन लेकर जमे हुए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बात स्पष्ट कर दी है, इस पर भी निर्णय लोकसभा के अंदर लिया जाएगा, क्योंकि कानून जहां बनता है वहीं कानून को निरस्त करने का अधिकार है, तो वही निरस्त होगा लोकसभा में ही। और ये जो सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इसी में वो वापस ले लिया जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं रही है। हर किसान समझ रहा है कि ये तो सारा कार्य पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इतने बड़े मंच से, इतने बड़े नेता का ये कहना कि मैंने तीनों बिल वापस ले लिए हैं, तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें थोड़ा सा उकसाने का काम क्या है, हमारी पार्टियों के जो विपक्षी दल हैं वो थोड़ा सा परेशान हैं आज की तारीख, क्योंकि उन लोगों ने जो अपना गठबंधन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि हम भाजपा का सफाया कर देंगे, वो बात उनसे खिसकती जा रही है और आज वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अपनी जगह फिर आने वाला है और आ गया है, क्योंकि हर किसान समझता है कि जितनी फैसिलिटी किसान को, मजदूर को, व्यापारी वर्ग को, एक सामाजिक आदमी को भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली है, शायद किसी शासन में नहीं मिल पाएगी। जी सही कह रहे हैं, शायद किसी शासन में नहीं मिल पाएगी। आपकी अच्छी सोच है। आप बताइए, आप उद्योगपति हैं, उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, क्या लगता है कि उद्योगपतियों को क्या रोक रहेगा 2022 में? देखिए, अगर मैं उद्योगपतियों की बात करूं तो अधिकांश उद्योगपति जो है वो भाजपा के साथ है। वजह क्या है इसकी नाराज़गी के बावजूद भी? नहीं, नाराज़गी के बावजूद नहीं, मैं कहता हूँ नाराज़ था नहीं उद्योगपति बहुत ज़्यादा भाजपा सरकार से। कुछ चीज़ों की मांगें तो थी, मांगें हमेशा बनी रहती हैं और मांगें हमेशा बनी भी रहेंगी। जी, इस बात की हम ये उम्मीद करें कि मांगें कभी ख़त्म हो जाएंगी, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्योग, हिंदुस्तान के उद्योग की रीढ़ जो है वो सूक्ष्म और लघु उद्योग है। केवल कुछ बड़े चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की पूंजी को सौंप देना या उनको लीड करने देना भारतीय अर्थव्यवस्था के भी हित में नहीं है। जब तक हमारा सूक्ष्म और लघु उद्योग, जिसका अगर आप हिसाब लगाएंगे तो रोज़गार पैदा करने में लगभग 40% और इतना ही लगभग एक्सपोर्ट करने में भी है, निर्यात में हमारा इतना ही योगदान रहता है। तो हम रीढ़ की हड्डी हैं और जब तक लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा या हम लोगों के हित की बात नहीं की जाएगी, केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों की सोच के संग सरकार चलेगी, तब तक देश का हित कतई भी नहीं हो सकता। वजह क्या है? अब फर्क क्या पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, किसान बिल से उद्योग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि किसान बिल एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो केवल किसान की बात थी। नहीं, मेरा कहना ठीक है, कृषि बिल अलग चीज़ होगी, वो वापस ले लिया। आप उद्योगपति हैं, मेरा कहना यह है कि एक बड़ा तबका किसान नाराज था बिल को लेकर के। अब वो मानेगा या नहीं मानेगा वो एक तरफ है, लेकिन 2022 के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है उनको छोड़ करके व्यापारी का अगर बात करें तो व्यापारी किस ओर रुख करेगा? मुझे लगता है व्यापारी को भी लगेगा कि अगर सच के साथ पूरी निष्ठा से खड़ा हुआ जाए तो हमारी बात सुनी जाएगी, सरकार हमारी बात सुनेगी, तो जो हमारी समस्याएं होंगी हम लोग भी उसके लिए सरकार से अपनी डिमांड इसी तरह से रखना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार हम लोगों की भी बातों पर ध्यान दे और इस तरह की नीतियां बनाए कि किसान खेती के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्योग को भी फलने फूलने का पूरा मौका मिले। तो देखा आपने, ये प्रबुद्धिजीवी लोग जो मुजफ्फरनगर के हैं हमारे साथ थे, सब पढ़े लिखे हैं, कोई व्यापारी है, कोई समाजसेवी है। इन सभी लोगों का अब मानना है कि कृषि बिल वापस होने के बाद में कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं, अभी चुनाव थोड़ा दूर है, 2022 के चुनाव में कितना इस पर फ़र्क पड़ेगा और कितना सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी,